हेलो फ्रेंड, वेलकम। यूनिटी के नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ क्लासेस कर रहे हैं। तो कल के क्लास में इतिहास से संबंधित कुछ चैप्टर का स्टडी किए थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक था। तो ध्यान में ये रखना है कि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ों को कवर करना है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहरों के बारे में पढ़ा था। आज देखते हैं कि वहाँ की अन्य विशेषताएँ क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता का धर्म क्या था, इसके संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकारों का यह मानना था और यह मानना है कि वहाँ पर मातृदेवी की आराधना, जनसाधारण की पूजा थी। वहाँ पर मातृदेवी की मिट्टी से बनी कई मूर्तियाँ मिली हैं और घड़ियाल ऐसा माना जाता है कि जल देवता का प्रतीक था। वहाँ से स्वास्तिक और चक्र भी मिले हैं जो सूर्य आराधना से संबंधित माना गया है। हड़प्पा शहर से इतिहासकार मार्शल को एक मुहर मिली है जिसे पशुपति शिव का नाम दिया गया है, जिसमें एक योगी कुछ पशुओं के साथ बैठे हुए हैं और वे साधना में लीन हैं। तो पशुपति शिव की मुहर कहाँ से मिली है, ये प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। गेहूँ उनकी मुख्य उपज होती थी और इसके साथ साथ विदेशी व्यापार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी दिलमुन और माकन तक जाकर व्यापार करते थे। यहाँ पर दिलमुन और माकन की पहचान आज के बहरीन से की गई है। आप जानते हो ना कि बहरीन अभी मिडिल ईस्ट का एक आइलैंड नेशन है जिसकी राजधानी मनामा है। तो सुमेरिया सभ्यता अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता के व्यापारी और हमारे हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी दिलमुन और माकन में एक दूसरे से मिलते थे और वहाँ पर अपना ट्रेड सेटलमेंट करते थे। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इसके संबंध में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। केवल ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था, बट शासन की प्रणाली क्या रही होगी, किस तरह से अधिकारी वर्गों का श्रेणी क्रम रहा होगा, इसकी कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के संबंध में भी कई सारी अवधारणाएं हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्रशासनिक विफलता हो गई। यह सिद्धांत जॉन मार्शल का है। इसी तरह से कैनेडी नाम के इतिहासकार का कहना है कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण सभ्यता नष्ट हुई। बाढ़ का थ्योरी दयाराम साहनी ने दिया है। डेल्स नाम के इतिहासकार ने भूकंप को सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण माना है। कई सारे कारण अलग अलग समय में क्रियाशील हुए थे, लेकिन अंतिम रूप से सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण माना गया है। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन नामक इतिहासकार ने आर्यों के आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना है। ऋग्वेद में भी आर्यों के राजा इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे अयस्पुरों को नष्ट कर दें। यहाँ पर अयस्पुर का अर्थ है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए विशाल किले जिनके अंदर नगर होते थे। और ऋग्वेद में ही हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका समानार्थक इतिहासकारों ने हड़प्पा शहर से लगाया है। साथ के साथ ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला। तो सभ्यता के विनाश के कई सारे कारण थे, लेकिन अंतिम कारण आर्यों के आक्रमण को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात
एक नई प्रकार की ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ जिसे चालकोलिथिक सभ्यता अथवा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं, और इसे सामूहिक रूप से जोरवे संस्कृति कहा जाता है। इस ग्रामीण संस्कृति में तांबे और लोहे दोनों का प्रयोग किया जाता था। आज के भारत में राजस्थान के आहार बगोर, महाराष्ट्र के दायमाबाद, इनाम गांव, जोरवे, आज के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के एरन, कैथा, नवदा टोली, इन सारे स्थानों पर उस ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि एसएससी की परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी और जोरवे संस्कृति किसे कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पश्चिमी भारत में जिस ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ उसे हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं, या आप इसे इंग्लिश में चालकोलिथिक सभ्यता कह सकते हो, और इनका ही सामूहिक नाम जोरवे संस्कृति था। भारत में आर्यों के आगमन से संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे। उसी तरह से आर्कटिक होम ऑफ वेदास के लेखक श्री बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाकों से आए थे। मैक्स मूलर नाम के महान इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक का ये कहना था कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले हैं। पेनका नाम के इतिहासकार ने जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है, लेकिन अभी के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आर्य दक्षिण साइबेरिया के मूल निवासी थे, और इस सिद्धांत को नेहरिंग नाम के इतिहासकार ने दिया है। जलवायविक संबंधी बदलावों के कारण आर्यों ने अपने मूल स्थान को छोड़ दिया और वहाँ से माइग्रेशन करते हुए ईरान पहुँचे, और ईरान से उनकी एक टोली भारत की तरफ आई। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि हम वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, इन दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को आप ऋग्वेद काल भी कह सकते हैं, और वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और उसमें 4 महत्वपूर्ण वेद हैं। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की। वेद ईश्वर का वचन है, और समय समय पर ईश्वर का वह वचन ऋषियों के माध्यम से प्रकट होता रहा। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, जो अलग अलग मंडल हैं, तो उनमें ऋषि अर्थात कवियों का उल्लेख किया गया है, जो कि वैदिक ऋचाओं से संबंधित हैं। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ी सी जानकारी वेदों के संबंध में लेते हैं। ऋग्वेद का अर्थ प्रशंसा का वेद होता है। इसमें सुपर नेचुरल सुप्रीम सोल, परम आत्मा की प्रशंसा से संबंधित मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। इसमें आप ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद के कुछ मंडलों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। उसी तरह से ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम नामक देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की कथा बतलाई गई है। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे हम
आयुर्वेद कहते हैं। उसी तरह से एक दूसरा वेद सामवेद है। यह नाम समन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ गीत या संगीत होता है। सामवेद संगीत को समर्पित ग्रंथ है और इसके ऋषि उद्गातः कहे जाते हैं। और जब वैदिक यज्ञ होते थे या अभी भी जो वैदिक यज्ञ होते हैं, तो सामवेद के ऋषि सस्वर वैदिक मंत्रों का गायन करते हैं और स्वाहा बोल करके हवन कुंड में आहुति देते हैं। यजुर्वेद में यजु का अर्थ है सूत्रों का वेद, यजु अथवा सूत्र का वेद। यह वेद कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभक्त है। इसके ऋषि उधरवयु कहे जाते हैं और इसी वेद में राजाओं के द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ का वर्णन है। साथ के साथ इसी वेद में वाजपेय यज्ञ का वर्णन है। यहाँ पर वाजपेय यज्ञ का अर्थ होता है रथों की दौड़। यह एक तरह का कंपटीशन होता होगा उस वक़्त में। तो यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वे उधरवयु कहे जाते थे और यज्ञों के अवसर पर वे पशु बलि का कार्य करते थे। अथर्ववेद जादू टोना और मंत्रों से संबंधित है। इसमें मानस हरण अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन को अपने वश में करने से संबंधित मंत्रों की जानकारी मिलती है। और इस वेद को शौनक और पैपलाद 2 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि जहाँ से वेद समाप्त होते हैं वहाँ से वेदांत शुरू होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वेदांत क्या है, तो उपनिषदों का सामूहिक नाम वेदांत है। वास्तव में तथ्य ये है कि वैदिक मंत्र अत्यंत कठिन है, मुश्किल है, उनको समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए वैदिक मंत्रों की व्याख्या के फलस्वरूप जिन महान ग्रंथों का निर्माण हुआ उसे उपनिषद कहते हैं। उप का अर्थ निकट, नज़दीक और निषद का अर्थ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म विषयक और ज्ञान विषयक जानकारी देते थे, शिक्षा देते थे। तो कई सारी उपनिषद हैं, सभी वेदों के कुछ न कुछ उपनिषद हैं और उपनिषदों का ही सामूहिक नाम वेदांत है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें कभी कभी कुछ उपनिषदों के संबंध में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे कट्ठ नाम का उपनिषद, इस उपनिषद में मृत्यु के देवता यम और एक छोटे से बालक नचिकेता के बीच में आध्यात्मिक वार्तालाप का वर्णन है। केन नाम का एक उपनिषद है, केन उपनिषद, इसमें रुद्र और महादेवी की कथा बतलाई गई है। उसी तरह से बृहद आरण्यक उपनिषद, यहाँ पर बृहद का मतलब बड़ा, आरण्यक मतलब जंगल। इस उपनिषद में बताया गया है कि ये संसार एक जंगल है, भयंकर वन है, इस जंगल से कैसे मुक्ति पाया जाए। तो इसमें शिष्य भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है, असतो माँ सतयो गम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृतयो माँ अमृतो गम्या। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप लोगों ने ज़रूर ये सुना होगा। परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ये कौन सी उपनिषद से लिया गया है। उसी तरह से मंडूक उपनिषद, इसमें एक श्लोक आता है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है हमेशा। और आप जानते हो कि हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य भी वही है। तो उपनिषदों से संबंधित कुछ कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं
हाँ, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज़ तो आप पढ़ोगे ना, उसे तो ध्यान में रखोगे ना। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जीवन ग्रामीण जीवन था और राजनीतिक इकाई बहुत ही सरल थी। जैसे कुल अर्थात परिवार, कुल का मुखिया कुलप कहा जाता था। कुल कई सारे कुल मिल करके ग्राम बनते थे, जिसका अध्यक्ष ग्रामीणी कहा जाता था। कई सारे ग्राम मिल करके विश बनते थे, विषयपति उनका अधिकारी था। और कई सारे विश मिल करके जन बनते थे, और जन के शासक को राजन कहते थे, जो कि निर्वाचित होते थे। इसमें वंश परंपरा उस वक़्त तक नहीं आई थी। यहाँ पर एक तथ्य बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उस वक़्त जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो कई सारे जन थे, कबीले थे, जिनमें यदु, तुवरसु, भलान, भरत, क्रीवी, ये सारे महत्वपूर्ण कबीले हुआ करते थे। जिनमें एक कबीला भरत नाम का कबीला था। यहाँ पर भ का अर्थ ज्ञान, रोशनी, प्रकाश होता है। भरत जो ज्ञान की खोज में लीन रहे, प्रकाश की खोज में लीन रहे, उसे भरत कहा जाता है। तो भरत कबीले के राजा सुदास थे। उनके पुरोहित का नाम विश्वामित्र था। उन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ ऋषि को पुरोहित बनाया। इसी बात से नाराज होकर के विश्वामित्र ऋषि ने कई सारे दूसरे कबीलों के राजाओं को लेकर के पुरुषणी नदी के किनारे, पुरुषणी अर्थात आज का रावी, पुरुषणी नदी के किनारे भरत जन के राजा सुदास से युद्ध किया, जिसमें 30 राजाओं ने भाग लिया था। लेकिन क्योंकि उसमें 10 बड़े राजा थे, इसी कारण उसे दशाराज्य युद्ध कहते हैं। इसमें भरत जन की विजय हुई और इसी कारण से भरत जन का महत्व काफ़ी बढ़ गया। बाद में कालांतर में इसी कारण से हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो वैदिक पीरियड के आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में वैदिक पीरियड के बाद उत्तर वैदिक काल और जो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें छोटा छोटा एनालिसिस हम लोग ऐसा करके पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए और अपने स्टडी ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।